Welcome NEET PG aspirants to our channel Grammedical, dedicated to medical counseling. We're honored to have you join us on this platform, tailored to guide you through your journey towards achieving your medical aspirations. Stay tuned for valuable insights, expert advice, and support. हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो रहेगा टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस के बारे में, कि टॉप के जो ब्रांचेस होते हैं क्लिनिकल में, उस ब्रांचेस को पाने के लिए आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए, कितने रैंक आपको लानी होगी जिससे कि आपको ये टॉप के ब्रांचेस मिल जाए। इसी पे आज हम बात करेंगे। तो ऑल इंडिया कोटा एंड डीएनबी दोनों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर कितने मार्क्स आपको लाने होंगे या कितनी रैंक आपको लानी होगी। इसमें मैंने आपको कैटेगरी वाइज भी किया है। किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, चाहे आप ओपन हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी या ओबी से आप बिलोंग करते हो, तो मैंने हर एक कैटेगरी को मेंशन किया है कि कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए हुए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है और स्क्रीन पे आपको टेलीग्राम का क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा। अगर आप टेलीग्राम को सिंपली स्कैन करते हो क्यूआर कोड को, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाओगे और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलती है, लाइक लास्ट ईयर की जो भी अपडेट थी, लास्ट ईयर की जो भी कट ऑफ थी, जो भी डेटाज थे, सारे अवेलेबल है वहाँ पे और आपको अपडेटेड भी रखा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा में। अगर आपको पेडियाट्रिक्स चाहिए तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 8970 के अप्रॉक्स होनी चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। और आपके मार्क्स जो होने चाहिए वो 550 टू 555 के अप्रॉक्स होने चाहिए। 550 तक तो होने ही चाहिए, मिनिमम मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। इससे अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको 100% मिल जाएगी पेडियाट्रिक्स। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 525 टू 530 आपको मार्क्स लाने होंगे, 13,600 इसकी रैंक होगी। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 515 टू 520 आपको मार्क्स लाने होंगे और इसकी जो रैंक होगी वो 12,960 होगी। इसी तरह एससी कैटेगरी के लिए 465 टू 470 मार्क्स आपको लाने होंगे, 29,560 जो है इसकी रैंक होनी चाहिए। 390 टू 395 एसटी कैटेगरी के लिए आपको लाने होंगे। अगर आपको पेडियाट्रिक ब्रांच चाहिए ऑल इंडिया कोटा में तो इतने मार्क्स तो आपको होने ही चाहिए। 53,000 आपकी रैंक होनी चाहिए। डीएनबी की अगर हम बात करें, डीएनबी पीडियाट्रिक्स की अगर हम बात करें तो आपको जो रैंक लानी होगी अगर ओपन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो वो होगी 16,180 के अप्रॉक्स। और मार्क्स जो आपको लाने होंगे वो 510 टू 515 के अप्रॉक्स आपको मार्क्स लाने होंगे। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 505 टू 510 अगर मार्क्स आपके आते हैं तो आप पूरे चांसेस आपके बनते हैं कि आपको पेडियाट्रिक्स डीएनबी में मिल जाएंगे। ओबीसी में 510 टू 515 आपको मार्क्स लाने होंगे। एससी कैटेगरी में 430 टू 435 मार्क्स आपको लाने होंगे एंड एसटी में 385 टू 390 मार्क्स आपको लाने होंगे। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें रैंक की तो रैंक 16,540 आपको लाने होंगे। ओबीसी के लिए 16,200 के अप्रॉक्स एंड एसटी के लिए 56,010, एससी के लिए 39,210। बढ़ते हैं आगे। अगर हम डर्मेटोलॉजी को देखें, अगर आपकी ब्रांच डर्मेटोलॉजी है, अगर आप डर्मेटोलॉजी के लिए देख रहे हो तो ऑल इंडिया कोटा में जो आपको मार्क्स लाने होंगे वो 570 टू 570 के अप्रॉक्स होनी ही चाहिए आपकी। और इसकी जो रैंक होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं 5,535 के आसपास रैंक होनी चाहिए, तो आपको डर्मेटोलॉजी मिल जाएगी ऑल इंडिया कोटा में। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 5,690 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। मार्क्स की अगर हम बात करें तो 570 टू 570 मार्क्स आपको लाने चाहिए, आपको लाने होंगे तभी आपको डर्मेटोलॉजी मिलेगी। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 560 टू 565 के बीच में आपको मार्क्स होने चाहिए। 6900 दैट मीन्स के 6,900 जो आपके इसकी रैंक होनी चाहिए तो आपको डर्मेटोलॉजी चांसेस हैं कि मिलेगी ओबीसी कैटेगरी में। एससी वालों के लिए अगर हम बात करें तो 505 टू 510 मार्क्स आपको लाने होंगे। 17,485 आपकी रैंक होनी चाहिए। 430 टू 435 मार्क्स आपको एसटी कैटेगरी के लिए लाना होगा। 39,375 इसके रैंक होनी चाहिए। अब डीएनबी को भी देखते हैं कि डर्मेटोलॉजी में आखिर डीएनबी में कितने मार्क्स आपको लाने होंगे।
तो मार्क्स अगर हम ओपन कैटेगरी में देखते हैं तो 565 टू 570 के अप्रॉक्स अगर आपके मार्क्स आते हैं, अगर इतना मिनिमम मार्क्स भी आपके आते हैं तो चांसेस हैं कि आपके डीएनबी में डर्मेटोलॉजी आपको मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस के लिए रैंक जो आपकी होनी चाहिए वो 6450 के अप्रॉक्स होनी चाहिए, और इसके जो मार्क्स होने चाहिए वो 555 टू 560 के अप्रॉक्स आपके मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह ओबीसी कैटेगरी में 540 टू 545 मार्क्स आपके होने चाहिए। इसकी जो रैंक रहेगी वो 6900 के अप्रॉक्स होगी। एससी कैटेगरी के लिए 500 टू 505 मार्क्स आपको लाने होंगे। 17,485 मार्क्स रैंक जो है आपको लानी होगी। एसटी के लिए जो रैंक रहेगी वो 39,000 टू 340 आपको रैंक लानी होगी। 425 टू 430 आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो डीएनबी को हम देख लेते हैं पहले। तो डीएनबी मेडिसिन में आपको जो मार्क्स लाने होंगे वो कहीं ना कहीं आपको ओपन कैटेगरी में 500 टू 510 तक आपके मार्क्स होने चाहिए। 15,941 जो है आपके अप्रॉक्स रैंक होनी चाहिए। 515 टू 520 आपको मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाने होंगे। ओबीसी के लिए 510 टू 515, एससी के लिए 440 टू 445, एनएसटी के लिए 295 टू 300 के अप्रॉक्स आपके मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह ऑल इंडिया कोटा में अगर हम मेडिसिन को देखते हैं तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए ऑल इंडिया कोटा में ओपन कैटेगरी के लिए 560 टू 565 के अप्रॉक्स आपके मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपको इतने लाने होंगे, और रैंक जो आपकी होनी चाहिए वो 6000 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर हम बात करें तो 7000 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। 550 टू 555 इसके भी मार्क्स आपको लाने होंगे, और 520 टू 525 मार्क्स आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए लाना होगा। 13,146 इसके रैंक होनी चाहिए। इसी तरह 445 टू 450 के अप्रॉक्स अगर आपके मार्क्स आते हैं एससी कैटेगरी में तो आपको चांसेस हैं कि मेडिसिन ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएंगे। 32,636 जो है इसकी रैंक रहेगी, और 395 टू 400 मार्क्स आपको एसटी कैटेगरी वालों को लाने के लिए लाने होंगे, और 50,304 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम ओबीजीवाई की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में आप ओपन कैटेगरी की बात करें तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 505 टू 510 के अप्रॉक्स आपके मार्क्स होने चाहिए, एंड रैंक शुड बी 16,018। इसी तरह 490 टू 495 मार्क्स आपको ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए होगा। 19,235 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रैंक होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 495 टू 500 के बीच में होने चाहिए या इससे ज़्यादा होने चाहिए। 17,908 के अराउंड आपकी जो रैंक होनी चाहिए। इसी तरह 425 टू 430 आपके मार्क्स होने चाहिए अगर एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, और आपको ऑल इंडिया कोटा में ओवीजी ब्रांच चाहिए तो आपकी रैंक अगर होनी चाहिए एससी कैटेगरी के लिए 39,512 आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 330 टू 335 मार्क्स लाने होंगे, और इसकी जो रैंक होनी चाहिए वो 76,308 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। इसी तरह हम डीएनबी को भी देखते हैं कि ओबीजीवाई लेने के लिए डीएनबी में कितने मार्क्स आपको हर एक कैटेगरी में चाहिए। ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 505 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको जो है डीएनबी में ओबीजीवाई मिल सकती है अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। इसकी जो रैंक रहेगी अप्रॉक्स 17,430 होगी। 500 टू 505 मार्क्स अगर आपके ईडब्ल्यूएस में भी आते हैं तो 17,192 रैंक भी आपकी होनी चाहिए अप्रॉक्स। आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके चांसेस हैं कि डीएनबी आपको ओबीजीवाई में मिल जाएगी। डीएनबी में ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 485 टू 490 होने चाहिए। इसी तरह आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 20,729 आपकी जो रैंक होनी चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 405 टू 410 तक होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, और आपकी जो रैंक होगी वो 46,872 के आसपास होगी। अगर इतने रैंक आपकी आती है तो आपको ओबीजीवाई मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो मार्क्स होने चाहिए वो 360 टू 365 के बीच में मार्क्स होने चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी में जो रैंक आपको चाहिए होंगे वो 64,700 के अप्रॉक्स होगी। रेडियो की बात करते हैं तो अगर आपको रेडियो चाहिए ऑल इंडिया कोटा में
और आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो मार्क्स चाहिए होंगे वो 560 टू 565 के अप्रॉक्स मार्क्स, मिनिमम मार्क्स तो आपको चाहिए होंगी। और आपकी जो रैंक होने वाली है, आपको जो रैंक चाहिए होगी वो 6438 के आसपास होनी चाहिए। EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 565 टू 570 मार्क्स आपके होने ही चाहिए। और EWS कैटेगरी में रैंक की अगर हम बात करें तो 5348 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। इसी तरह OBC कैटेगरी के लिए हम बात करते हैं तो 540 टू 545 आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। आपकी जो रैंक होने वाली है, रैंक आपको कितनी लानी है OBC कैटेगरी के लिए, तो अप्रॉक्स 9000 आपको लाने होंगे, तो आपको जो है रेडियो मिलने के चांसेस रहेंगे ऑल इंडिया कोटा में अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। SC कैटेगरी वालों के लिए 515 टू 520 मार्क्स लाने होंगे और 13,568 रैंक उनकी होनी चाहिए। इसी तरह SC कैटेगरी में 470 टू 475 के अराउंड आपके मार्क्स होने चाहिए और 24,790 जो है इसकी रैंक होनी चाहिए। रेडियो में हम DNB को भी देखते हैं, तो DNB में क्या मार्क्स आपको लाने होंगे ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मार्क्स आपके जो लाने होंगे वो 560 टू 566 570 तक आपके मार्क्स होते हैं, तो आपको डेफिनेटली DNB रेडियोलॉजी मिल जाएगी DNB में। और इसकी जो रैंक होगी 6000 के अप्रॉक्स इसकी रैंक होने वाली है। OBC की अगर हम बात करें तो OBC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 560 टू 565 आपके मार्क्स होने चाहिए, 5709 के अप्रॉक्स आपकी रैंक होनी चाहिए। इसी तरह SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी रैंक जो है वो 10,892 के आसपास होनी चाहिए और आपके जो मार्क्स होने चाहिए मिनिमम 532 535 के अप्रॉक्स आपके मार्क्स होने ही चाहिए, तो आपको DNB में रेडियोलॉजी मिल सकती है। तो ये जो मैंने कट ऑफ बताया आपको, ये टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस के बारे में 3-4-5 ब्रांच को मैंने मेंशन किया है। अगर आपको इतने मार्क्स आते हैं, मिनिमम मार्क्स जो मैंने बताया है, तो पूरे चांसेस रहेंगे कि आपको ये ब्रांचेस मिलेगी। आगे की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि प्राइवेट में मिनिमम मार्क्स लाने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आप टॉप क्लिनिकल ब्रांच के बाद बात करें तो, या फिर हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे आगे कि कौन से कॉलेज या कौन से स्टेट में मिनिमम फीस होती है प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो, या फिर अगर आपको कोई किसी पार्टिकुलर ब्रांच पार्टिकुलर स्टेट पे आपको वीडियो चाहिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेरी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे और हमसे बात कर सकते हैं। सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं और आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।